बड़े गढ़ का, कौन कितने बड़े ठिकाने का, कौन को इतने बड़े रियासत का। जिसकी जैसी रियासत थी, जिसकी जैसी हैसियत थी, उसके अनुसार उसका आसन दिया गया था। लेकिन इन सभी आसनों के मध्य में एक बड़ा मंच था, जिस पर हमारे ठाकुर जी विराजमान है। ऋषि विश्वामित्र ने उन देश देश के भूपतियों के, राजाओं के, महाराजाओं की उपस्थिति में एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देखो आज विधाता किसको बड़ाई देता है, देखो आज विधाता किसको यश का भाजन बनाता है। आज विधाता किसकी कीर्ति बढ़ाता है, किसको यश मिलता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी मैं बताऊं क्या। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमको पता है क्या। कहा गुरुदेव हमें पता है। कैसे तुमको पता है। कहा आपको तुम बता दे। कहा बताओ। तो लक्ष्मण जी बोले, लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तो जा पर होई। गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, वही सभा में यश का भाजन बनेगा, वही कीर्ति को प्राप्त करेगा। तो जो तेरे मुंह में आता है ऐसे बोल देता है, ऐसी क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव देखो, एक तो धनुष स्वयं अभिमान का प्रतीक है। ये जो धनुष इस मकसाला में रखा गया है, ये धनुष स्वतः अभिमान का प्रतीक है। और इसको तोड़ने को तत्पर जितने भी राजा महाराजा आए हैं, सब अभिमान से फूले हैं, सब घमंड में चकनाचूर हैं। गुरुदेव अभिमान को अभिमान से नहीं तोड़ा जा सकता। ये जितने भी राजा आए हैं, सब इस अभिमान रूपी पिनाक नाम की धनुष को तोड़ने के लिए सब अभिमान से परिपूर्ण हैं, अभिमान लेकर के आए हैं। और मेरे भैया इस धनुष को तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे भैया अभिमान नहीं, अपने गुरु को लेकर के आए हैं। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, वही यश का भाजक हो सकता है, वही यश को प्राप्त कर सकता है। मेरे स्नेहिल सज्जनों, अब हमारे भी गुरु जी बगले बैठ गए हैं, लेकिन अब समय ये नहीं गए, नहीं हम भी दुगना ऊर्जम हो गए हैं। अब को 4 घंटा फिर कथा बोल दें। गुरुदेव भगवान ऐसे विराजे रहे, लेकिन 4 घंटा हम बोलेंगे तो रास लीलवा कौन देखेगा। गुरु की ताकत ही ऐसी होती है, गुरु की शक्ति ही ऐसी होती है। गुरु कृपा केवलम। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा हमारे भैया पर है, इन्हीं को यश की प्राप्ति होगी। ये दोनों लोग, तीनों लोग आपस में वार्ता कर ही रहे थे। तब तक महाराज जनक के बंदीजन बिरदावली बजाते हुए और महाराज जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा करने के लिए सभा मध्य में उपस्थित हो गए। और बंदीजनों ने बिरदावली गाते हुए और अपने महाराज जनक के प्रतिज्ञा की घोषणा कर डाली। बोले बंदी बचन, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महीपा। बोले बंदी बचनवर, सुनहु सकल महीपाल। पन विदेह कर करहि हम, भुजा उठाए विशाल। मैं अपने महाराज विदेह की प्रतिज्ञा की घोषणा करता हूं, अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके। हे देश देश के राजा महाराजा,
सामंत, गणाधीश, मठाधीश, ठिकानाधारी, जागीरदार, आप सभी का महाराज जनक की इस स्वयंवर सभा में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं महाराज के प्रतिज्ञा की घोषणा करूं उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। आप सभी राजा महाराजा चंद्रमा की तरह दिव्यमान लग रहे हैं। आप सभी चंद्रमा की तरह शोभायमान हो रहे हैं। आपका भुजबल चंद्रमा की तरह लग रहा। निपतो भुजबल विदु। आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के जैसी लग रही है। लेकिन राजाओं महाराजाओं, शिवधन राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। आप सभी राजा महाराजा चंद्रमा के समान ताकतवर है, लेकिन भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष भी राहु के समान है। जो बुद्धिमान राजा थे, जो समझदार राजा थे, उन समझदार राजाओं ने धनुष को प्रणाम किया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बीच में पुनः आगमन एक दिव्य महापुरुष का, हमारे अयोध्या के गौरव, परम विद्वान, जिन्होंने शास्त्रों, वेदों, पुराणों को आत्मसात किया है। बहुत सारा मोती आपके हृदय में विराजमान है। परम पूज्य